कभी कभी हमारी लाइफ में बुरी सिचुएशंस भी आती हैं, हमें अपने आसपास के लोगों की नेगेटिविटी दिखाने के लिए। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जिया, एक डिप्रेस्ड और लोनली सी लड़की, एक अच्छे और सच्चे रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। तो ये है मेरी कहानी, जिसमें मैंने अपनी मेमोरी खो देने का नाटक किया और मेरे करीबी लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो क्या पता अगले 7 दिन तक आपको भी सब में बुराइयां दिखें। अकेले होने की फीलिंग कैसी होती है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। मेरे पास पापा थे, एक बड़ा और अच्छा घर था, पर फिर भी मुझे एक दिन का भी सुकून नहीं था। जब मैं 5 साल की थी, मेरी माँ गुजर गई और मेरे पापा ने अपनी एक कलीग से शादी कर ली, जिनकी 2 बेटियां हैं। उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने और उनके बच्चों ने मेरे पापा का अटेंशन खींच के रखा है। मेरी फैमिली में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और ना इस घर में जीने के लिए प्रॉपर स्पेस। मुझे अपनी हर चीज़ हमेशा अपनी स्टेप सिस्टर्स के साथ शेयर करनी पड़ती और वो अलग अलग नाम से बुला के मुझे तंग करती रहती। मेरे पापा अपनी जॉब और मीटिंग्स की वजह से हफ्तों शहर से बाहर बिताते। उन्हें थोड़ा भी टाइम मिलता तो मेरी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स उनका सारा ध्यान अपनी तरफ कर लेती। वो मेरी केयर करते थे, पर फिर भी मुझे कभी उनका प्यार नहीं मिला। ना मुझे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना अलाउड था, ना किसी को घर पे बुलाना। मेरे लिए हर रूल अलग था। मैंने अपना बचपन मोस्टली अपने रूम में बिताया है और जब मैं 15 साल की हो गई तो पापा ने बताया कि मुझे अपने 18th बर्थडे पे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ के गई थी। इस खबर ने आग में घी की तरह काम किया और मेरी स्टेप फैमिली को मुझ पे और भी गुस्सा आने लगा। और उस दिन के बाद हालात और भी बिगड़ गए। वो मुझसे जेलस होके मेरी हर चीज़ में कमी निकालने लगे। मैं सारा टाइम घर के बाहर के काम करती या स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लेती। और फिर एक दिन मैं अपनी बाइक पे घर जा रही थी, जब तेज स्पीड में एक कार आकर मुझसे टकराई और मैं रोड के उस पार जाके गिरी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं घंटों बेहोश रही। जब मैं होश में आई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे कुछ क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा था और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मैं काफ़ी देर तक ऊपर लगी लाइट को देखती रही। मैं अपने पास खड़ी अपनी फैमिली को देख पा रही थी, बट मेरी बॉडी इतनी शॉक और पेन में थी कि एक वर्ड बोल पाना या फिर उंगली हिलाना भी मेरे लिए मुश्किल था। जैसे ही मेरी स्टेप सिस्टर ने कहा, आई थिंक इसकी मेमोरी चली गई है, ना ये हमें पहचान रही है ना कुछ बोल रही है। बस इतना सुनते ही मैं फिर गहरी नींद में सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मैं अपने ही बेड पे थी और हैरानी की बात ये थी कि मेरी स्टेप मॉम मेरे पास खड़ी थी और उनके हाथ में गरम सूप था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो मेरे साथ कभी इतनी अच्छी नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरी स्टेप सिस्टर रूम में आ गई और होश में देख के उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा कि ये कोई सपना है, कोई इतना फेक कैसे हो सकता है। मेरी मॉम मेरे बाजू में बैठ के प्यार से बोली, चिंता मत कर जिया, हम तुम्हें सब याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारी मेमोरी चली गई है, बट वो जल्द ही वापस आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है। उस पल मैंने सोचा कि उन्हें सच बता दूं, पर फिर मुझे लगा कि लेट्स गो विद द फ्लो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, बस हो गया। जैसे ही मैंने सूप पीना शुरू किया, मेरी स्टेप सिस्टर ने मेरी स्टेप मॉम को एक ईवल स्माइल पास की। उस रात मैंने उन्हें कहते हुए सुना, हम उसके साथ हमारे रिश्ते का एक नया वर्जन लिखेंगे ताकि उसके सारे पैसे हमारे हो जाएं। मुझे पता था कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, पर ये नहीं जानती थी कि वो इस हद तक फेक बन जाएंगे। उनके दिल में मेरे लिए नफरत थी और मेरे पैसों के लिए लालच। मेरी दोनों बहनें दिन में 1-2 बार मेरी तबीयत पूछती और मुझे रूम में आराम करने देती। मैं जब भी उनकी तरफ देखती, वो एक स्माइल पास करती और दूसरी तरफ मॉम मुझे झूठी स्टोरी सुनाती कि हम हमेशा से साथ में कितने खुश थे और वो मुझे कितना प्यार करती। मुझे हमेशा से पता था कि उनकी आंखें मुझे मिलने वाले पैसों पे थी, बट क्योंकि वो पैसों वाली बात जानने से पहले मेरे साथ रूठ थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब जब मैं सब कुछ भूलने का नाटक कर रही थी तो वो मेरे सामने अच्छे बन रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में कितनी बार उनकी बुराई को फेस किया, बट फिर भी सोचती रही कि शायद एक दिन हम सब एक हो जाएंगे। पर अब
जब उनकी सच्चाई और नफ़रत दोनों मेरे सामने हैं तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने पैसों से कॉलेज की फ़ीस भरने की जगह ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब और उनके साथ नहीं रहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या मेरा घर छोड़ के जाने का ये डिसीजन सही है? मेरी स्टोरी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।